हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी एक नई क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। ऐसे में कौन सी मिसाइल है ये, कितनी खतरनाक है? सवाल ये भी है कि क्या ये भारत के खिलाफ या भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है? पाकिस्तान ने तुरंत काम करना शुरू किया अपनी एयरफोर्स पर, हवाई ताकत पर। इसके बाद उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उसने तैमूर नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ही पाकिस्तानी एयरफोर्स 3 जनवरी को अपनी स्वदेशी विकसित एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल तैमूर का पहला सफल टेस्ट करती है। पाकिस्तान इसे अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है। खास बात यह कि ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को लगातार मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन क्या तैमूर भारतीय ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस पिनाका S-400 के सामने टिक पाएगा? इस रिपोर्ट से समझिए। तैमूर मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट को पाकिस्तान बड़ी कामयाबी बता रहा है। पाकिस्तान के एरोस्पेस और डिफेंस प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि मानता है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक जमीन और समुद्र में मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम लगाए गए हैं। इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार किया गया है, जिससे ये हवाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचती हुई अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान ने अपनी ताकत काफी ज्यादा बढ़ा ली है। कई कामयाबी उसको मिली है। हथियारों की फील्ड में तेजी से वो आगे बढ़ा है। ये बात भारतीय फौज अच्छे से जानती है। पाकिस्तान ने तुरंत काम करना शुरू किया अपनी एयरफोर्स पर, हवाई ताकत पर। इसके बाद उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उसने तैमूर नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तैमूर मिसाइल टेस्ट उसने कामयाबी से कर लिया है। उसका वीडियो भी खुद जारी भी कर दिया है। दोस्तों, तैमूर मिसाइल ये फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसकी क्षमता, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने इस तैमूर मिसाइल को अपने ही देश के अंदर बनाया है। खतरनाक ये इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये गाइडेड है। दूसरी बात, गाइडेड होने के साथ साथ इसके अंदर जो वॉरहेड है वो पाकिस्तान जो इस्तेमाल करता है रेगुलर, इसके लिए कुछ अलग वॉरहेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वही रेगुलर इसने वॉरहेड इसमें इस्तेमाल किया है। खासियत इसकी ये है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, ये बहुत नीचे उड़ान भरती है मिसाइल, जिसकी वजह से ये हमारे रडार यानी भारत के या किसी और के रडार पर नहीं आएगा और इसको मार गिराना मुश्किल होगा क्योंकि ये काफ़ी नीचे उड़ती है। ऐसे में भारत के लिए ये तैमूर मिसाइल खतरा बन गई है और पाकिस्तान को ये एक कामयाबी की तरफ लेके गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इससे मजबूत हुई है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी एक नई क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। ऐसे में कौन सी मिसाइल है ये, कितनी खतरनाक है? सवाल ये भी है कि क्या ये भारत के खिलाफ या भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है? और सबसे अहम, क्या ये मिसाइल भारत के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक पाएगी? ही पाकिस्तानी एयरफोर्स 3 जनवरी को अपनी स्वदेशी विकसित एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल तैमूर का पहला सफल टेस्ट करती है। पाकिस्तान इसे अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है। खास बात यह कि ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में सवाल उठा, क्या तैमूर वाकई गेम चेंजर है या फिर ये भारत के S-400 जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम के सामने फुस हो जाएगी? पाकिस्तान की इस मिसाइल की खासियत के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन समझिए पाकिस्तान की रणनीति। पाकिस्तान लंबे समय से भारत की बढ़ती सैन्य
ताकत से परेशान है। इसी वजह से वो रोजाना नई नई मिसाइलें बनाकर और टेस्ट करके ये दिखाना चाहता है कि वो भी पीछे नहीं है। तैमूर मिसाइल को पुरानी राड मिसाइलों का नया रूप माना जा रहा है, जिसका मकसद दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देना है। सीधे आम शब्दों में कहें तो भारत की बढ़ती सैन्य और तकनीकी क्षमता का जवाब देने के लिए स्वदेशी हथियार प्रणालियों पर पाकिस्तान जोर दे रहा है। अगला सवाल, भारत के लिए ये मिसाइल कितना बड़ा खतरा है? पाकिस्तान भले ही दावा करे कि तैमूर मिसाइल भारत के S-400 को चुनौती दे सकती है, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इससे सहमत कतई नहीं हैं। भारत के पास कई परतों वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। दूर से हमला रोकने के लिए S-400, बीच की दूरी के लिए आकाश और बराक, नजदीकी खतरे के लिए QRSAM। इस वजह से तैमूर जैसी मिसाइल भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं मानी जा रही। हाँ, ये जरूर है कि नीचे उड़ने वाली मिसाइल कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम इसे समय रहते रोकने में सक्षम है। पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन क्या तैमूर भारतीय ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस पिनाका S-400 के सामने टिक पाएगा? इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पिनाका के पावर से मुनीर की सेना में खलबली मची है। पिनाका के जवाब में पाकिस्तान ने तैमूर का फ्लाइट टेस्ट किया है। पाकिस्तान में भारतीय सेना के खौफ की यह सबसे बड़ी मिसाल है। भारतीय फौज के डर से पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया है। मुल्ला मुनीर ने इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत की बढ़ती डिफेंस पावर के बीच वो भी अपनी हवाई ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इस मिसाइल को देश में ही बनाया गया है और इसकी फ्लाइट टेस्ट पूरी तरह से सक्सेस रही। पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी तैमूर वेपन सिस्टम का उस वक्त टेस्ट किया है जब कुछ दिन पहले ही भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। नीले आकाश में जब पिनाका MK3 ने उड़ान भरी तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की रात की नींद उड़ गई। तैमूर मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट को पाकिस्तान बड़ी कामयाबी बता रहा है। पाकिस्तान के एरोस्पेस और डिफेंस प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि मानता है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक जमीन और समुद्र में मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम लगाए गए हैं। इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार किया गया है, जिससे ये हवाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचती हुई अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। आज की खबर है पाकिस्तान की उस मिसाइल की जिसे बड़े शोर शराबे के साथ भारत की स्केल्प स्टॉर्म शैडो का जवाब बताया गया। नाम दिया गया तैमूर, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस शेर को कागजी शेर साबित कर दिया। 3 जनवरी को पाकिस्तान की वायुसेना ने ऐलान किया स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल तैमूर का सफल परीक्षण। ISPR ने इसे राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। दावे बहुत बड़े थे, 600 किलोमीटर तक की रेंज, दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना हमला, जमीन और समुद्र दोनों टारगेट, लो एल्टीट्यूड उड़ान, टेरेन हैगिंग और सी स्कीमिंग, स्केल्प जैसी हाई प्रिसीजन मिसाइल है ये।